हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें इस बार मैं आपके लिए अगेन फिर से एक और नया करंट का इशू लेके आई हूँ, दैट इज़ PVTGs। ठीक है, सो लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग मेरे बारे में। आई एम प्रिया तिवारी, आई एम एन एजुकेटर एट एन अकेडमी। तो ये मेरी प्रोफाइल है जिसको आप विजिट कर सकते हैं एन अकेडमी पे। ठीक है, एंड इस प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा आपको डिटेल देखने को मिल रहा है। टीच इन UPSC CSE कैटेगरी। सो लगभग 2.5 ईयर से आई टीचिंग ऑन एन अकेडमी, जो आप देख सकते हैं। ये मेरे एक्सेल लर्निंग बेसिकली यूट्यूब चैनल के बारे में है, जिसको आप देख सकते हैं। डेली वोकैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदू के। ठीक है, जो भी एडिटोरियल में आपको वोकैबलरी है, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट रहते हैं, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन अगर आप बात करेंगे एन अकेडमी की, तो वहाँ पर आपको डेली हिंदू एनालिसिस देखने को मिल जाएगी। NCERT समरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट करंट प्लेसेस जो आपकी न्यूज़ में होते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स की बात करिए तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपके स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, आप जोग्राफिकल प्रोसेस की बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाती है। आपकी वीकली क्विजेस भी होती है, ताकि वीकली क्विजेस के बेसिस पे आप क्या कर सकें, अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कितनी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए भी आपकी वीकली क्विजेस बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज है जो टाइम टू टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब एक्सेल लर्निंग की बात करती हूँ। अब बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सेल लर्निंग चैनल अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। नाउ दिस इज़ मेरा प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिया आपको समझाने के लिए, दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, नाम से तो पता लग रहा है पर्टिकुलर है, वल्नरेबल भी है यानी खतरे में है, और ट्राइबल पीपल भी हैं। ठीक है, जनजातीय लोग हैं, आप देख सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है, ओवर 10 इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, अ नोटिफाइड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब विद द पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 56 इंडिविजुअल टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19। अब बेसिकली हुआ क्या है, आपकी एक ट्राइब है, एक PVTG ट्राइब है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, जिसका नाम है ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। ये ट्राइब बेसिकली अगर आप देखेंगे, इसमें ऑल टोटल सिर्फ 56 लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 56 लोग हैं। इनमें से 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, यानी 10 पीपल आर देयर जो आपके कैसे हैं, कोरोना पॉजिटिव है। तो बहुत बड़ा खतरा है। जिस पर्टिकुलर अगर आप देख रहे हैं जनजाति, जिसमें आपको सिर्फ 56 लोग मिल रहे हैं, अगर 10 लोग कोरोना पॉजिटिव है तो चांसेस बहुत कम है कि इसके नंबर्स कम भी हो सकते हैं। एंड नंबर्स कम होंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो ट्राइब है उसके विलुप्त होने के, यानी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। नाउ द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस रैम्प्ड अप टेस्टिंग अमंग द ओंग, लिटिल अंडमानीज एंड द ग्रेट अंडमानीज एंड द जरवान। अब बेसिकली आपका जो बेसिक ये आइलैंड है, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, वहाँ पर क्योंकि और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ट्राइब में COVID-19 मिल गया है, तो इसीलिए वहाँ पर आपके COVID-19 की टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया गया, रेट उसका बहुत बढ़ा दिया गया, ताकि जल्दी जल्दी हम क्या कर सकें, ज़्यादा लोगों का टेस्ट कर सकें, और अलग अलग ट्राइब में, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक आपको पता है फॉरेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर ट्राइब बहुत मिलेगी। तो ओंग ट्राइब हो गई, लिटिल अंडमानीज हो गए, ग्रेट अंडमानीज हो गए एंड जरावार्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी आपकी ट्राइब्स जो आपको अंडमान देखने को मिलती है। ओंग हो गया, लिटिल अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज एंड जरावार्स। तो ये बेसिक अगर आप देखेंगे 4 से 5 ट्राइब है जो आपको कहाँ मिल जाएगी, अंडमान पे। नाउ अब इसके थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं इनके बारे में। PVTGs एक्चुअल में होते क्या है। PVTGs आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप। आपके ट्राइबल पीपल आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएंगे। पूरे भारत में लगभग हर जगह आपको ट्राइबल पीपल मिलेंगे। उसमें से जो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं उन्हीं को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, जिसको PVTGs कहा जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ दे हैव डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, या तो उनकी पॉपुलेशन रुकी हुई है या तो डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, इंक्रीज का तो चांस ही नहीं है। PVTGs में कौन से ट्राइबल ग्रुप आते हैं, जिनकी पॉपुलेशन का नंबर लगातार डिक्रीज हो रहा है, या फिर जिनकी पॉपुलेशन वहीं पर रुकी हुई है। ठीक, दूसरी चीज़, इनमें लो लेवल ऑफ लिटरेसी आपको देखने को मिलता है, यानी अगर आप देखेंगे तो इनमें जो लिटरेसी का लेवल है वो बहुत कम है।
प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अगर कृषि करने के, एग्रीकल्चर करने के तरीके भी आप देखेंगे इन लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड, बहुत प्री लेवल के, बहुत स्टार्टिंग लेवल के, प्रिमिटिव लेवल के आपको एग्रीकल्चर करने के तरीके मिलते हैं। और इकोनॉमिक वे में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं। दे जनरली इनहैबिट रिमोट लोकेलिटीज़ हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ये ज़्यादातर रिमोट, ऐसी लोकेलिटीज़ जो आपकी बहुत दूर दराज की, एकदम अलग थलग इलाके होते हैं, वहाँ पर जनरली आपके रहते हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है, मतलब रोड वगैरह की जो व्यवस्था है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी, एंड जो प्रशासन का सपोर्ट है वो भी बहुत आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो ये लोग ऐसी जगह पे रहते हैं। अब बेसिकली ये जो मैप है आपका सिंपल क्या दिखा रहा है, ठीक है। इस मैप में अगर इफ आई वुड से, तो ये जो डार्क ग्रीन पोर्शन है यहाँ पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है आपका शिलोंग, ये जो एरिया है मेघालय, गारो, खासी, जंतिया, एंड ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको ट्राइबल पीपल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इंडिया में, वो आपको दिखा रहा है पूरा का पूरा ये वाला ग्राफ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर देखते हैं इनके बारे में तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है। सो ये आपके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट फॉर्म करता है आपकी पीवीटीजीएस के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में क्या हुआ था, आपका एक कमीशन आया था जिसका नाम है धिबार कमीशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बिकॉज एक ग्रुप अभी न्यूज़ में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धिबार कमीशन आया था विच क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी हु वाज लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप। और इसी धिबार कमीशन ने सबसे पहली बार आपकी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाए, मतलब आपके ट्राइबल ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे थे जो लेस डेवलप थे, जिनका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उनको इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में डाल दिया सबसे पहले। देन 1975 में क्या हुआ, आपकी भारत सरकार ने इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई, उन्होंने स्टार्ट करना, बेसिकली एक तरीके से ढूंढना स्टार्ट किया, है ना, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया किसको, मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, जो आपके सबसे ज़्यादा खतरे में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में ढूंढ के उसमें पुटअप करना स्टार्ट किया, उसको क्या कहा गया, पीवीटीजीज कहा गया, ठीक है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया, एंड डिक्लेयर्ड 52 सच ग्रुप्स वाइल इन 1993, ठीक। और उस टाइम पे 1975 की बात करते हैं तो लगभग 52 ऐसे ग्रुप्स थे जिनको पीवीटीजीज में डाला गया, ठीक। 1993 में आपके 23 ग्रुप्स और इंक्लूड हो गए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, और अगर टोटल आप देखेंगे तो 75 हो गए, ठीक है। पहले आपके 52 थे, देन आपके 1993 में 23 और ऐड किए गए, टोटल कितने हो गए, 75 हो गए, स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स। अगर आप देखेंगे लगभग आपके 18 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में आपको ये पीवीटीजीज देखने को मिल जाएंगे एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपके टोटल पीवीटीजीज कितने हैं, 75 है। अगर 2021 का सेंसस आपका कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तब आपको ये फिगर चेंज करना है, अदरवाइज यही फिगर आपको याद रखनी है, ठीक। अमंग द 75 लिस्टेड पीवीटीजीज द हाईएस्ट नंबर इज फाउंड इन ओडिशा फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। अगर आप देखेंगे ये जो आपके 75 आपको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको ओडिशा में मिलता है जहाँ पर 13 ग्रुप हैं, एंड उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा जहाँ पर 12 ग्रुप्स हैं। इन 2006 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम द पीटीजीज एज पीवीटीजीज। अगर आप देखेंगे 2006 में आपकी भारत सरकार ने रीनेम किया है पीटीजी को पीवीटीजीज के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2006 बेसिकली वो ईयर था जिस टाइम पे भारत सरकार ने पीटीजी को पीवीटीजीज के रूप में क्या कर दिया था, रीनेम कर दिया था। तो ये आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि किस रूप से इनको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग धिबर कमीशन से हुई थी एंड 2006 में आके अगर आप देखेंगे तो इनको नाम चेंज कर दिया गया। नाउ इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। अब सरकार को क्योंकि पता है ये बहुत खतरे में है ग्रुप, तो इन पीपल को अगर आप देखेंगे तो लगातार आपकी सरकार स्कीम, योजनाएं लेके आती हैं ताकि इनका विकास कर सके। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इंप्लीमेंट द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम देम। अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो आपके पीवीटीजीज है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास की बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना। नाम इजी है तो याद हो जाएगा। नाउ इस स्कीम के तहत क्या होता है, कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट, एक तो कंजर्व किया जाएगा, इनको संरक्षित किया जाएगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। एनुअल प्लान्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय ईच स्टेट या यूटी। आपका जो साल भर का प्लान होता है वो हर स्टेट या यूटी के द्वारा क्या किया जाना है, प्रिपेयर किया जाना है फॉर देयर पीवीटीजीज बेस्ड ऑन देयर नीड असेसमेंट, ठीक। अब वो बेसिकली देखा जाएगा कि आपके स्टेट में कौन सी पीवीटीजीज हैं, कौन से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको ज़रूरत है सुरक्षा की, वैसे भी पीवीटीजीज वही हैं जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, ठीक। तो उनको पहले क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा,
उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उनको असेस किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर पीवीटीजीज की क्या आवश्यकता है। हो सकता है वो ट्राइबल ग्रुप की कुछ अलग नीड हो, कोई दूसरे ट्राइबल ग्रुप की अलग नीड हो, तो पहले उसको असेस किया जाएगा, विच आर देन अप्रेज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री। उसके बाद जब आपने देख लिया कि पर्टिकुलर एक आपका पीवीटीजी कोई भी ट्राइबल ग्रुप है, उसकी ये ज़रूरतें हैं, तो वो सारी ज़रूरतें की जो भी चीज़ें होंगी उसको आपकी जो भी अप्रेजल कमेटी है मिनिस्ट्री बेसिकली ट्राइबल अफेयर्स की, उनके सामने रखा जाएगा, ताकि आप देखिए कि ये ज़रूरतें हैं, उसके बाद इसको अप्रूव कर दीजिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी स्कीम है बेसिकली किसके, पीवीटीजीज के डेवलपमेंट की। ना उसके बाद देखते हैं आपका क्या है, प्रायोरिटीज ऑल्सो असाइन टू पीवीटीजीज। आपकी पीवीटीजीज को प्रायोरिटी, थोड़ी प्राथमिकता दी जाती है, किसके तहत, स्कीम्स ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। आपकी जो SCA स्कीम्स होती है, यानी स्पेशल जो सेंट्रल असिस्टेंस की, केंद्र की सहायता की स्कीम्स होती हैं, उसको टू ट्राइबल सब स्कीम, जो भी आपकी ट्राइबल सब स्कीम होती है उसके तक, ये सारी की सारी के तहत अगर आप देखेंगे तो इनको स्पेशल, थोड़ा तरीके से स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है आपके पीवीटीजीज को। इट ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 275(1) के तहत आता है, ठीक। ये क्या प्रोवाइड करेगा, ग्रांट्स इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन अमंग ST गर्ल्स इन लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली ग्रांट करता है, यानी आपको सहायता प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन खुद काम कर रहे होंगे, किसके लिए, आपके STs के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए, या फिर अगर आप बात करेंगे किसके लिए, आपके जो भी STs होती हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की गर्ल्स होती हैं, अगर कहीं पर डिस्ट्रिक्ट में लो लिटरेसी, बहुत ही कम साक्षरता दर अगर आपको देखने को मिल रही है, तो उनकी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली क्या करता है ये आपका स्कीम, क्या प्रोवाइड करेगा, एड प्रोवाइड करेगा, किसके तहत, आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कुछ क्राइटेरिया होते हैं विच आर फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीवीटीजीज आर एज अंडर। आपके कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं, वरना तो आप हर कैटेगरी, हर ट्राइबल पीपल को आप पीवीटीजीज में डाल दोगे, नहीं। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे पीवीटीजीज को डिफाइन किया जाता है। वो क्या है, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बहुत प्रिमिटिव लेवल का है, ठीक। पहला क्राइटेरिया, अ स्टैग्नेंट ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। मान लीजिए 126 लोग हैं आपकी कम्युनिटी में, ना या तो ये नंबर कम हो रहा होगा या तो इतना ही होगा, या तो 126 आपको दिख रहे हैं 126 रहेंगे, या तो नंबर लगातार कम होता जा रहा है, 120 हो गए, 115 हो गए, तो नंबर कम होता चला जा रहा है, ठीक। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, आपको साक्षरता दर तो बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा कि लोग समझ पाएँ कि क्या प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, कि हमारी पूरी की पूरी ट्राइब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो लिटरेसी लेवल बहुत कम होता है। एंड सबसे लास्ट में आपका आता है, बट नॉट लीस्ट, अ सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी, आर्थिक की अगर बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था, तो वो बहुत सबसिस्टेंस लेवल होता है, मतलब एकदम सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ये लोग अपना पूरा का पूरा गुजारा करते हैं। इनके पास एज सच है ना, स्टोर करने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ सबसिस्टेंस है ना, बेसिकली खुद के सिर्फ निर्वाह के लिए उतना ही बेसिकली उनके पास होता है जितना वो खा के खुद जिंदा रह सके। कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इनके पास नहीं होता। तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, सबसिस्टेंस बेसिस पे होती है, यानी सिर्फ खुद के निर्वाह पे ही बेस्ड करेगी। तो ये पूरे जितने भी आपने फीचर्स देखे हैं पीवीटीजीज के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ में क्यों था वो इंपॉर्टेंट है। देन आपने देखा पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स के बेसिकली क्या फीचर होता है, किनको कहा जाता है, कौन कौन से कमीशंस है, क्या क्या सरकार आपकी किस तरीके से चेंजेस लेके आए, इन टोटल कितने आपकी पीवीटीजीज है, ठीक। आपकी स्कीम्स जो सरकार लेके आती है इनके लिए वो क्या है। देन अगर देखा तो आपकी स्कीम के तहत ही आपको पता है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो आपने देखा। एंड कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपकी पीवीटीजीज को डिफाइन किया जाता है। तो आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूँ। करंट सारे के सारे करंट टॉपिक्स पर आई ट्राई, बट जितना आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो बेसिक दिस इज़ द चैनल एक्सेल लर्निंग, डू ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। UPSC CSC कैटेगरी में आई टीच, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी अगर आप विजिट करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके लिए हम लोग हमारा दूसरा कोई एक और चैप्टर लेके आएंगे, दूसरा एक बात करते हैं तो कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।